है ना, हाँ। तो भी ठीक है। यस। चैट जीपीटी से तो डायरेक्टली वो भी कर सकता है, वॉइस कन्वर्सेशन कर सकता है। वॉइस, हाँ। ओके, सो लेट्स गो टू सिस्टम डिज़ाइन। फर्स्ट सिस्टम डिज़ाइन में हम लोग मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप यस। में कंटेंट किस किस टाइप का लगेगा? बटन्स लगेंगे, फील्ड बॉक्सेस। अगर हम लोग मान लें कि पहले साइन इन एंड साइन अप पेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बटन्स लगेंगे, फील्ड बॉक्सेस लगेंगे। और हम लोग मोबाइल बना रहे हैं तो इसमें होवर इफेक्ट नहीं रहेगा, इसमें स्टेट्स डिफरेंट रहेंगे। तो लेट्स ओके। फर्स्ट को पहले एक यूआई का भी पेज बना लेते हैं जहाँ पर हम लोग रेंडर करेंगे। सिस्टम डिज़ाइन में जाते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक फ्रेम ही बना लेता हूँ जहाँ पर कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग बटन्स बनाते हैं, बटन्स के डिफरेंट साइजेस बनाते हैं। तो चलो, एक बटन कैसे बनाते हैं? कोई भी एक टेक्स्ट ले लो, टी प्रेस करोगे तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, टाइप करो बटन, यस। ठीक है। अब ये बटन को हम लोग ऑटो लेआउट कर लेते हैं ऑटो शिफ्ट ए से। ओके। शिफ्ट ए से, और जिसका जो फ्रेम है ना उसको भी नाम रख देते हैं बटन, ठीक है। और इसका लेट्स सेट द कलर, इसका कलर सेट कर लेते हैं पहले। अभी मान लो कि ब्रांड कलर जो है हमारा, जो हमने सेलेक्ट किया वो यूज कर लेते हैं। जो ब्रांड कलर है ना इसमें, ब्रांड लाइट। और टेक्स्ट को हम लोग वाइट कर देते हैं, ठीक है। कलर वेरिएबल, ठीक है। हाँ, अब जाते हैं वेरिएबल्स के अलग सेक्शन में। एक और सेक्शन है वेरिएबल का जो इम्पोर्टेंट है, जो साइजेस का है, ठीक है। हमने वेरिएबल्स किसका बनाया? कलर्स का बनाया। अभी हम लोग कलर्स। जब तक साइजेस का नहीं बनाएंगे, जैसे इसके कॉर्नर्स हम लोग को बनाने हैं, ठीक है, पैडिंग इसमें देना है, तो हम लोग साइजेस से ही करेंगे। मैं क्यों वेरिएबल्स बनाता हूँ हर चीज़ का? क्योंकि जब वेरिएबल्स रहेगा ना तो हर चीज़ कंसिस्टेंट रहेगा। एक ही साइज पे काम करना डिफरेंट नहीं रहेगा। दिखेगी। हाँ, एक ही साइज पे काम करना रहेगा, और डिजाइन भी सिमिलर दिखेगा। डिजाइन का सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ साइजेस। पहले मैं अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बना रहा था, मैं मगर सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपना मेथड चेंज करने वाला हूँ। तो एक नया कलेक्शन क्रिएट करेंगे, इसको बोलेंगे साइजेस, जो हम लोग हर जगह पे यूज करेंगे। क्रिएट में हम लोग नंबर यूज करेंगे, ठीक है। नंबर में स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 7 ले लो, ठीक है। सब जो सबसे स्मॉल होगा, स्मॉल 7। स्मॉल भी नहीं, इसको बोल दो एक्सएल, एक्सएस। एक्सएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। अब टाइप करो, एस का मतलब होता है नॉर्मल स्मॉल। तो 12 ले लो, नॉर्मल स्मॉल। हमने टाइपोग्राफी का भी ऐसे ही किया था, यस। 12, ठीक है। एस के बाद क्या आता है? एक्स, एक्सेल नहीं, स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा, तो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया। एल क्रिएट कर लो, लार्ज, जो 14 या 16 रहेगा। और इसके बाद एक्सेल क्रिएट कर लो, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, जो मान लो कि 24 रहेगा। सर एक्सेस और एस 7 7 होगी वैल्यू। नहीं नहीं, एक मिनट, वही गलत हो रहा है। 12 रहेगा ये, लार्ज 18 रहेगा, और एक्सेल 24 26 रहेगा। मैं रैंडमली कर रहा हूँ, मगर बीच का देखो, 7 into 2 करेगा तो 14 आएगा, तो मैं रैंडमली एक पिक कर रहा हूँ उसके अराउंड, एरिया के अराउंड, ठीक है। अभी 21 करेगा तो 21 से मैं 3 घटा करके 18 लिख रहा हूँ, बिकॉज 18 एक इन जेनरिक माइनस। साइज है, ठीक है। ओके। एक्सेल, फिर एक्स एक्स एल, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया,
इससे थोड़ा सा बड़ा, तो 26 के बाद 32, उससे और थोड़ा बड़ा ट्रिपल एक्सएल, ये हो जाएगा 44, उसके ऊपर जाएगा तो लार्ज के बाद क्या आता है, यूज, एल एच कर देते हैं इसको, एच, एच में 56। तो यहाँ तक हमारा साइजेस जा सकता है। तो मैं पहले क्या करता था ना, सबको सेपरेटली यूज करता था। जैसे यहाँ पर एक सेक्शन देखेगा यहाँ पर स्कोप में, तो ये मैं यूज करता था कि हर किसी को डिफाइन कर देता था, ठीक है। मगर अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं ये सेम चीज हर जगह पे यूज कर सकता हूँ, चाहे ओके। कॉर्नर का रेडियस हो, चाहे बिटवीन गैप्स हो, कोई भी जगह हो, मैं वहां पर उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं था, फॉन्ट का साइज में भी मैं यू यूज कर सेम यूज कर सकता हूँ, मुझे वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब तू ये वेरिएबल्स क्रिएट कर लेगा साइजेस का, तो जैसे यहाँ पर गया मैं बटन में, बटन में अभी देखो हम लोग को पैडिंग देना है, तो हम लोग सबसे छोटा पैडिंग देंगे। यहाँ पे वेरिएबल अप्लाई कर लो, इसमें नहीं लगेगा, लगेगा पैडिंग में। तो हमें यहाँ पे मान लो कि स्मॉल देना है, और सर यहाँ लेक्चर पे, रिकॉर्ड हो रहे हैं? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। ठीक है। और इसको कॉर्नर रेडियस देना है, तो कॉर्नर रेडियस छोटा वाला देके देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं कॉर्नर रेडियस के लिए, और इसको पैडिंग थोड़ा लेफ्ट एंड राइट का ज्यादा देते हैं, लार्ज देते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा बटन। अब बटन में भी जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, उसको भी हम लोग को वेरिएबल्स अप्लाई करना पड़ेगा, स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम कौन सा टेक्स्ट रखने वाले हो, यहाँ पर तुम नॉर्मली बॉडी स्मॉल रख सकते हो, जो बटन्स के लिए अच्छा दिखेगा। तभी ये बटन्स में दिखेगा ना, तो कोई भी चीज़ मेरा रैंडम नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसका पैडिंग हो गया, ठीक है, इसका कॉर्नर रेडियस हो गया, और कलर हो गया, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी रैंडम नहीं है, वो किस हिसाब से है, वो एक स्टाइल है जो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, बना लिया है। ओके। अभी ये बटन का ये एक वर्जन हो, ठीक है, इस बटन का एक दूसरा वर्जन बनाते हैं। मान लो कि ये बटन को लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल, ये छोटा बटन, इसको एक मोबाइल के साइज पे भी रख के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो इसको कॉपी कर लो, यूआई में लेके जाते हैं, एक मोबाइल का साइज लेते हैं, और यहाँ पर एक बटन को रखते हैं, बहुत छोटा है। तो हम लोग को बटन छोटा भी लगने वाला है, बड़ा भी लगने वाला है। जैसे गेट स्टार्टेड पेज पे तुम्हें बड़ा बटन लगेगा, ठीक है, ओके। और साइन इन और इंडिकेटिव टाइप रहेगा, वहाँ पे तुम्हें छोटा बटन लगेगा। तो ये इंडिकेटिव टाइप में ये यूज करने वाले हैं, साइन इन साइन अप में बड़ा बटन यूज करेंगे, तो वहाँ पे फॉन्ट का साइज भी बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी सिस्टम डिजाइन में फिर से जाएंगे, अब इसी को डुप्लीकेट कर लो, और इसको लेके आ जाओ यहाँ पर, इसको नाम रखो लार्ज। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे। अभी हम लोग बॉडी स्मॉल यूज कर रहे हैं, हम लोग लेट्स से बॉडी हेडिंग यूज करें। बॉडी हेडिंग में यहाँ पर हम लोग इसका पैडिंग भी थोड़ा चेंज करेंगे। अभी 18 रखा है, तो थोड़ा एक्सेल रखते हैं इसको, और इसको भी थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो ये थोड़ा सा लार्ज हो गया जो हम लोग फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं। ये हमारा जो टेक्स्ट भी है हमने लार्ज यूज किया, तो ये छोटा बटन है, ये बड़ा बटन है। अब ये दोनों को सेलेक्ट करके ना, जैसे तुम सेलेक्ट करोगे, इसमें एक और चीज करते हैं, इसमें आइकन भी यूज करते हैं। तो हम लोग आइकन वाला पार्ट तो तुमने नहीं देखा होगा अभी तक। जनरली मटेरियल डिजाइन का आइकन यहाँ से तुम टेम्पलेट में ले सकते हो, आइकन सर्च कर लो, आइकन मटेरियल डिजाइन का टेलविड का आ रहा है यहाँ पर, मगर मुझे मटेरियल डिजाइन का चाहिए। ब्राउज लाइब्रेरी, एक काम कर सकते हैं, मैं जनरली जो पहले करता था कि
मटेरियल डिजाइन के मैंने आइकन्स डुप्लीकेट करके रखे हैं, वो तुम कम्युनिटी से कर सकते हो। ओके। एक ट्रिक है, बेसिकली मैं यूज करता हूँ लोकल आइकन, इसके लिए यूज करता हूँ क्योंकि ये फास्ट होता है। अगर मैं लाइब्रेरी यूज करूंगा तो थोड़ा डिजाइन स्लो हो जाएगा, सर्वर सर्वर का स्पेस इस सब में इश्यू आना चालू हो जाएगा। ये किट है, किट नहीं चाहिए मेरे को, मटेरियल आइकन चाहिए। मटेरियल आइकन चाहिए, ये बता। अभी यहाँ पे मटेरियल आइकन है। एडमिन ओनली में जाऊंगा मैं। यहाँ पे सारे आइकन्स है बनाए हुए, ठीक है, मगर इनिशियली सब लॉक रहते हैं। ठीक है, मैंने उसको अनलॉक कर दिया। मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, कॉपी, एंड अपने ऐप में जाऊंगा, यहाँ पर एक पेज बनाऊंगा आइकन्स का, और वहां पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। टाइम लगेगा, बहुत सारा आइकन है। पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। अभी ये, अभी सिस्टम डिजाइन में जाऊंगा, जैसे तुमने पेस्ट किया ना, वो एक कंपोनेंट बन जाएगा तुम्हारा मेन फाइल का। अभी एसेट में जाऊंगा मैं, और क्रिएटेड में जाऊंगा। अब यहाँ पर टाइप करूंगा, कोई भी आइकन चाहिए मेरे को, इस बटन के अंदर लाना है। कोई भी आइकन लेके आ जाऊंगा अभी के लिए। जैसे अकाउंट, सेंड का आइकन ले लो, ये वाला आइकन। एरो ले लेता हूँ कोई, नॉर्मली एरोज ही रहते हैं, ठीक है। ये वाला एरो, ये वाला ले लेता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं इसके अंदर लेके आऊंगा। आ गया। अभी ये एरो बहुत बड़ा है और इसका कलर भी अलग है, तो इसका कलर सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे सरफेस कलर, और इसका साइज चेंज कर देंगे, जो छोटे में जो साइज हम लोग यूज करने वाले हैं। और इसको सबसे पहले यहाँ पे टैप कर दोगे तो लॉक हो जाएगा, ठीक है, रेशियो लॉक हो जाएगा। तो तुम कोई भी एक साइज चेंज करोगे तुम्हारे वेरिएबल से, जैसे मान लो कि अभी 24 है, हम लोग इसको स्मॉल रखने वाले हैं, तो ये अपने हिसाब से वो साइज ले लेगा उसका, ओके। ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा रख सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटे में आ गया। और देन तुम्हें गैप भी चेंज करना पड़ेगा, गैप भी तुम थोड़ा छोटा रख सकते हो। अब ये तुम्हारा बन गया। और ये जो तुम्हारा पूरा है सब सेंट्रलाइज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब सेंट्रलाइज है। सेम आइकन को कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करो, इसको सेलेक्ट करके। अब ये छोटा दिख रहा है, इसमें हमारा आइकन थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 18 इज ओके। तो दो अलग अलग तरह के साइजेस बन गए, ठीक है। अब तुम्हारे फाइल सेक्शन में जाओ, दोनों को सेलेक्ट करो, और यहाँ पर आओ, क्रिएट कंपोनेंट सेट करो इसको, तो दोनों तुम्हारे अलग अलग कंपोनेंट के सेट बन जाएंगे। इसको नाम रख दो बटन। अब ये तुम्हारा स्मॉल हो गया, ये तुम्हारा लार्ज हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी में इसका नाम चेंज कर दो, प्रॉपर्टी की जगह पे इसको साइज कर दो, क्योंकि हम लोग साइज से खेल रहे हैं, ठीक है। ओके। अब तुम ऑप्शन क्या देना चाहते हो, ये कंपोनेंट आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कंपोनेंट सीखना बहुत जरूरी है, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये बटन है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ये बटन को यहाँ पर लेकर के आऊँ, तो मैं टेक्स्ट उसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकूँ। जैसे यहाँ तुम बटन को लेके आओगे, तुम एसेट में तुम्हारा चला जाएगा बटन, बटन, इसको यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। तो अभी स्मॉल है, तो मैं स्मॉल स्मॉल से सीधा इसको लार्ज कर सकता हूँ, फिर से उसको स्मॉल कर सकता हूँ। मेरे को और भी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए ताकि मैं टेक्स्ट को भी चेंज कर सकूँ और आइकन को भी चेंज कर सकूँ,
ठीक है। आइकन सब डाउनलोड करने पड़ते हैं, हाँ, एसेट्स में से आइकन डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये वाले तुम मटेरियल डिजाइन, तुम जब कम्युनिटी में जाओगे ना तो सर्च करना मटेरियल डिजाइन आइकन्स, ओके तुम्हें ओके, मिल ठीक है जाएगा। वहां से तुम कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। अब तुम जाओगे तुम्हारे सिस्टम डिजाइन में, फिर से क्या करोगे, ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और यहां पर आओगे कंटेंट में। यहां पर तुम एक प्रॉपर्टी ऐड करोगे। इसका नाम डालोगे एडिट बटन टेक्स्ट। इसका एक प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे। तो और सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई करोगे। इसको नाम एडिट बटन टेक्स्ट। ठीक है। आइकन के लिए तुम क्या करोगे, यहां पर आओगे, ये तुम्हें दिख रहा है, यहां पर डालोगे बटन आइकन। तुम आइकन चेंज कर सकते हो। ठीक है। और यहां पर भी आओगे, सेम इफेक्ट तुम अप्लाई करोगे यहाँ पे बटन। और कुछ कुछ बटन्स ऐसे रहते हैं जहां पे आइकन्स की जरूरत नहीं होती है, और कुछ कुछ बटन्स ऐसे होते हैं कि जहां पर सिर्फ आइकन्स ही होता है। तो हमें ऑप्शन चाहिए कि मैं या तो टेक्स्ट हाइड कर सकूं, या तो बट आइकन हाइड कर सकूं, या तो दोनों को हाइड कर सकूं। तो ओके। मैं ये अपीयरेंस सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पर आओगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, अपीयरेंस सेक्शन में जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा सेम टाइप का एरो, जिसको तुम यहाँ से नया प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। शो बटन है, डायरेक्टली तुम अप्लाई कर लो, वो अप्लाई हो जाएगा। नहीं, इसको नाम चेंज कर देते हैं। शो बटन करने से कुछ नहीं कम चलेगा, इसका नाम रखते हैं, सेलेक्ट कर लो पहले। अपीयरेंस, एडिट बटन टेक्स्ट, अपीयरेंस शो बटन, बट इसका नाम मुझे चेंज करना है, नहीं आ रहा है। अच्छा, देखता हूँ मैं बाद में, क्यों नहीं, यहाँ है। हाँ, आ गया। इसमें शो बटन टेक्स्ट नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इसे। ठीक है। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, आइकन्स के लिए अप्लाई करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर एक नया प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसको बोलेंगे शो आइकन। सेम प्रॉपर्टी हम लोग इस यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे बड़े बटन से। अपीयरेंस में जाओ, शो आइकन, नहीं सॉरी, उसको शो बटन रहेगा वहां पे। कभी कभी मैं यहाँ पर शो बटन टेक्स्ट अप्लाई कर लूँ और इसको शो आइकन अप्लाई करो। ठीक है। अब तुम जब जाओगे तुम्हारे यूआई पेज पे, जहां पर तुम यूज कर रहे हो बटन, फाइल यूआई, यहाँ पर यूज करो। अब तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ गए। ठीक है। यस जैसे सर। साइज को मैं चेंज कर सकता हूँ, लार्ज। मैं बटन का टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ। जैसे इसको मेरे को रखना है गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब गेट स्टार्टेड में मुझे आइकन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आइकन को हाइड कर दूंगा। ठीक है। अगर मुझे दूसरा आइकन चाहिए तो बटन आइकन तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हारे वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर इस तरह का आइकन चाहिए तो मैं चेंज कर दूंगा, तुम्हारा कलर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ आइकन दिखना चाहिए, तो मैं सिर्फ आइकन दिखाऊंगा। प्रीवियस और नेक्स्ट में ऐसा आइकन रहता है ना, तो वहां पर तुम्हारा वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे तुम्हारा एक बटन का कंपोनेंट बन जाएगा पूरा। ठीक है। इसका नाम रख लो गेट स्टार्टेड। आज कंपोनेंट ही सीखना है। कंपोनेंट एक बार सीख जाओगे तो फिर बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब जाते हैं दूसरे, इससे ही तुमको 99% कंपोनेंट समझ में आ जाएगा, बट लेट्स सी, लेट्स गो लिटिल फर्दर। ठीक है।
हमने बटन तो बना लिया। अभी जैसे साइन इन और कोई भी पेज पे जाओगे तो वहाँ पे दो तीन चीजें और रहेंगी, जैसे टेक्स्ट फील्ड रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए भी तुम्हें क्या रहेगा, उसमें प्लेस होल्डर रहते हैं टेक्स्ट के अंदर में, जैसे फर्स्ट नेम, ये प्लेस होल्डर रहेगा जो हम लोग छोटा यूज करने वाले हैं। क्या है, अभी बड़ा है, छोटा यूज कर लेते हैं इसको। और इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रखते हैं, क्योंकि ये अ, ये एडिट हो जाता है, ठीक है। और इसका फॉन्ट हम लोग इंडिकेटर साइज ही रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऑटो लेआउट कर लो। ये भी ऑटो लेआउट हो गया, इसका नाम रख लो। इसमें भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, मगर जरूरत तो नहीं है, देखते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम रखें। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं अपना पैडिंग, ये सब। टेक्स्ट बॉक्स का तुम्हारा एक साइज होता है, तुम उसको एक साइज रख लो, जैसे कि एक स्पेसिफिक, यहाँ पर आकर के यूआई में देख लो, उसका एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, जो ज़्यादा, उससे अच्छा फिल भी ऑप्शन अच्छा है, वो बाद में देख लेंगे। इसको लेफ्ट साइड में कर ओके। लो, और तुम्हारा यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर दो। यहाँ पर लेट्स से हम लोग 12 अप्लाई कर देते हैं, और टॉप में हम लोग हमारे वेरिएबल से 12 अप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हारा टेक्स्ट का ये बन गया। यहाँ पर एक और स्ट्रोक कलर ले ले, फिल पहले ले लेते हैं। फिल में हम लोग यहाँ पर सरफेस ले लेते हैं, और कॉर्नर रेडियस का पता नहीं, थोड़ा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 7 डाल देते हैं। और यहाँ पर स्ट्रोक भी अप्लाई कर देते हैं, अ, थोड़ा ब्लैक, डार्क डार्क भी रहेगा तो चलेगा। स्ट्रोक का साइज कम कर देते हैं, स्ट्रोक का साइज बहुत ज़्यादा है, तो 0.5 कर दो। ये तुम्हारा एक तरह का फील्ड बॉक्स हो गया। अब फील्ड बॉक्स में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि अ, सबसे पहले तो इसको और थोड़ा लाइट कर दो, 7 ग्रे कर दो, इसको नहीं दिखने टाइप तक का होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट टाइप, जहां पर तुम्हारा एम्प्टी है, ई एम एम्प्टी है, यहाँ पर किसी ने टाइप नहीं किया है अभी तक। अब इसका दूसरा वर्जन क्या रहेगा, इसको डुप्लीकेट करोगे तो जहां पर मान लो किसी ने टाइप कर दिया है, तो जैसे मैंने रंजन पाठक टाइप कर दिया है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा कि इसका कलर डिफरेंट रहेगा, ओके। ठीक है। और दूसरा एक और वर्जन रहेगा जहां पर कोई टाइप कर रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर रंजन डाला, पी डाला, और यहाँ पर कोई टाइप कर रहा है, इसमें क्या रहेगा कि तुम्हारा बॉक्स हाईलाइटेड रहेगा। देखा होगा ना तुमने कि जब भी टाइप करते रहोगे तो बस बॉक्स हाँ, ज्यादा हाईलाइटेड दिखता है, तो वहां पर तुम फॉर्म फिल ब्रांड करते कलर वक्त। का ये यूज करोगे, स्ट्रोक यूज करोगे। लाइट हो गया बहुत, चलो, क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम लोग 0.5 से 1 कर देते हैं, तो दिखेगा। अब इसमें हम लोग शेडोज भी थोड़ा थोड़ा यूज कर लेते हैं। हाँ, पहले तो एक और वेरिएशन है इसका, एक और वेरिएशन है, समझ लो कि तुमने कुछ टाइप किया मगर वो वैलिडेटेड नहीं है, गलत है वो। जैसे मैं, तुमने कुछ ईमेल आईडी एरर। टाइप किया और वो उसका इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां पर उस केस में तुम्हारा इसका कलर होगा डेंजर का, और तुम्हारा टेक्स्ट भी जो है रेड हो जाएगा, और उसके नीचे तुम्हारा एक इंफॉर्मेशन आएगा इसके साथ, अ, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, एक मैसेज होगा बेसिकली, रॉन्ग इनपुट, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग या रॉन्ग इनपुट, इस तरह का कुछ भी। तो इसको तुम, मैं, लेट्स कीप इट सेंटर ओनली, ये वाला है ना, दोनों को एक साथ अटैच कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रॉन्ग, रॉन्ग वैलिडेशन। और ये टेक्स्ट को भी हम लोग रेड रख लेते हैं, अपना डेंजर वाला,
और इसको और छोटा है क्या इंडिकेटर, हाँ है ना, इसको इतना छोटा रख लेते हैं। अलाइनमेंट देख लेते हैं किसको, लेफ्ट में भी होता है चलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है, आज इसके लिए सिर्फ तुम कंपोनेंट सीखो और कंपोनेंट पे काम करना। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें थोड़ी इजी है। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये सारा बन गया। लेयर पैनल को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। तुम्हारा रॉन्ग का बन गया, एम्प्टी का बन गया, नहीं सॉरी, रॉन्ग का बन गया। इसका क्या नाम है, टाइपिंग। इसका नाम चूज कर लेते टाइपिंग। हैं, टाइपिंग। ये कौन सा है, टाइप्ड। टाइप कर चुका है। हाँ, और ये है एम्प्टी। तो ये चारों को तुम सेलेक्ट करो और तुम इसका कंपोनेंट बना दो, कंपोनेंट सेट ओके। बना दो। तो ये तुम्हारा कंपोनेंट सेट बन गया। इसका नाम रख दो टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें एक ही प्रॉपर्टी है जो मुझे लगता है कि एक से दो प्रॉपर्टी हम लोग को चेंज करना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट नेम है, तो जरूरी नहीं कि फील्ड बॉक्स में सिर्फ फर्स्ट नेम ही रहेगा, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, सॉरी, यहाँ से एक नया ऑप्शन डालेंगे, चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट को जस्ट चेंज टेक्स्ट फील्ड बॉक्स एफ भी कर देते हैं उसको। ठीक है, ये तुम हमेशा चेंज कर सकते हो, सबको अप्लाई कर देते हो। अच्छा, सबको अगर अप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे शायद प्रॉब्लम आता है, सब में अप्लाई होना चालू हो जाएगा। नहीं, देख लेता हूँ, एक अप्लाई करके पहले देख लेता हूँ। ये प्रॉब्लम मैंने पहले फेस किया, हाँ वो प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो एक नया प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दो, चेंज टाइप। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी जैसे कुछ रॉन्ग डाल दिया तुमने, email @email.com, इसको नाम डाल दो चेंज ईमेल टेक्स्ट, एरर टेक्स्ट ईमेल टेक्स्ट। इसका एक्चुअली ईमेल टेक्स्ट की जगह पे इसको होना चाहिए चेंज एरर बॉक्स, और ये होना चाहिए चेंज एरर मैसेज। और तुम बाहर जब जाओगे इसको क्लिक करोगे तो ये जो प्रॉपर्टी सेक्शन में यहाँ पे तुम्हें चेंज करना है कि किस टाइप का प्रॉपर्टी है। ये कैसा है, टाइप, टाइप प्रॉपर्टी है, किस टाइप का मैं फील्ड बॉक्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब तुम इसको लेके आओगे तुम्हारे यूआई में, दोनों को लेके आ जाते हैं। मान लो कि हमें साइन इन का एक पेज बनाना है, इसका नाम चेंज कर लो सबमिट, और नेक्स्ट कर लो ना, नेक्स्ट में ये दिख रहा है। अभी मैं पेज डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कंपोनेंट्स को लाते कैसे हैं और उसको वैलिडेट कैसे करें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ला लो यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पेज डिजाइन करेंगे। किधर गया टेक्स्ट बॉक्स, आ गया तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर। ठीक है, इसको तुमने यहाँ पर ले लिया, इसको डुप्लीकेट करते चले जाओ, इसको नाम रख दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर डुप्लीकेट करो ईमेल एड्रेस, फिर डुप्लीकेट करो, आ जाएगा पासवर्ड, जो भी तुम्हें चाहिए वहां पर, जो भी कंटेंट चाहिए।
तो मान लो कि पहला हमारा जो है उसने टाइप कर लिया हो, ठीक है, तो यू कैन से टाइप। दूसरा वो टाइप कर रहा है, ठीक है, ही इज टाइपिंग। तीसरे को तुम क्या बोल सकते हो कि ईमेल आईडी डाला है मगर उसने रॉन्ग ईमेल आईडी डाला है, रॉन्ग डाले। ठीक है। और चौथा क्या है, पासवर्ड अभी उसने टाइप नहीं किया है। ये तो तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हें चार ही स्टेट्स बन गए सब। चारों स्टेट्स में भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि उसमें और क्या क्या चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं। तो हम चारों को सेलेक्ट कैसे करते हैं एक साथ? सेलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हो ना। सेलेक्ट करने का शिफ्ट मतलब प्रेस। कैसे, क्या पूछ रहे हो, समझा जैसे नहीं। सर अभी सेलेक्ट किया ना आपने ऑटो हाँ लेआउट तो के लिए। मैंने क्या किया, सबको शिफ्ट प्रेस करके, ऐसे शिफ्ट प्रेस करके रखा और क्लिक करता गया तो सब सेलेक्ट होगा। ओके। नहीं तो तुम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो ना, तुम्हारे अंदर फ्रेम के अंदर में है ये फॉर्म। तो फॉर्म को मैंने मान लो कि कर दिया तुम्हारा, अच्छा, इसमें अभी ये वाला सेक्शन लेटर है जिसमें ऑटो लेआउट का थोड़ा बहुत और फंक्शन सीखोगे, जिसमें कैसे इसको और विड्थ टू विड्थ कैसे जाना है। अभी सबसे पहले स्टेट सीखा तुमने और बटन कंपोनेंट सीखा जो इंपॉर्टेंट है आगे के एस्पेक्ट के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम नेक्स्ट टाइम क्रिएट करके रखो, नेक्स्ट वीक जब भी आएंगे। ये अगर तुम्हारा हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड सेशन है, इसके लिए मैं अभी यही रहने देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया तो बाकी की चीजें फास्ट होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके, मगर हाँ प्रवीण, एक चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, अगर तुम नहीं आ रहे हो, नहीं सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, तो मुझे पहले ओके। इन्फॉर्म करो, बाद में मत ओके सर। इन्फॉर्म करो, ठीक है। इन्फॉर्म कर। पहले इन्फॉर्म करो, और ऐसा श्योरिटी रखो कि एक ही टाइम पे करो ताकि अपना सिंक बना रहे। टाइम चेंज होता है तो प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी कर ओके। सकते हो मगर मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करो, ओके सर। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मैं इसका सेशन रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, कुछ पूछना ठीक है। है सर? हाँ, सर जो हेलो। वायर फ्रेम में लो टू हाई वैलिडिटी कैसा क्रिएट करते हैं आप? अरे यही जो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हाई फिडिलिटी है, हाई फिडिलिटी के ओके लिए ओके। काम कर रहे हैं। समझ। लो फिडिलिटी है जो वायर फ्रेम है, ये हाई फिडिलिटी पे हम लोग काम करने जा हाई रहे वैलिडिटी। ओके। हैं, ओके। ठीक है, ओके सर। चलो, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय सर। बाय।